बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ बनाने की रेसिपी। किस तरह से हम इसके अंदर ग्रेवी बनाएं और किस तरह से पकाएं कि ये मक्खन की तरह सॉफ्ट बने। तमाम बातें आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इन टिप्स पर फॉलो करेंगे तो आपका जो ये बीफ है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बीफ लिया है 2.5 किलो। इसको मैंने अच्छे से धोकर सुराखों वाले बर्तन में निकाल लिया था। अब इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल चुका है। इसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने इस तरह से काट ली हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप बारीक काट लें या मोटे काट लें। तो इस तरह से ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच नमक। ये मैं 2.5 किलो गोश्त के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। ये डालने के बाद 2 बड़ी इलायची हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप इसको कढ़ाई में या पतीले में बना रही हैं तो आपने इसको 45 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हम एक ग्राइंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 अदद बड़े वाले लहसुन के जवे और 2 से 3 टुकड़े अदरक के डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लिया है और इसको हम साइड पर रख देंगे। अब प्रेशर कुकर में बीफ को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बीफ को 90% गला लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये अच्छे से गल चुके हैं। इसको हम कढ़ाई में निकालेंगे और जो बाकी की चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी हैं वो हम डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने बीफ को कढ़ाई में निकाल लिया है। निकालने के बाद एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। इसके बाद जो हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और 2 अदद टमाटर की हमने प्यूरी तैयार की थी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये दोनों चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। तो 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छे सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही हम 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये हम 2.5 किलो गोश्त के हिसाब से इसके अंदर मसाला जार डाल रहे हैं। अगर आप कम या ज़्यादा बनाएं तो आप मसाले अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकती हैं। तो ये तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर बीफ में चला जाए। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुके हैं। इसका पानी जो है वो काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो गया है। इसके साथ ही हम 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से बीफ में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और इस तरह से दही डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जो दही हमने इसके अंदर डाली थी ना, उसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और ये अच्छे से बीफ जो है हमारा पकना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर लास्ट में डाल देंगे ऑयल। 2 कप हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया काफ़ी मिकदार में डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी जब बीफ हम बनाकर तैयार करेंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीफ को हमने इतना भूनना है कि इसके ऊपर से ऑयल अच्छे से निकल आए। तो तेज़ आंच पर हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। अब देखें बीफ को यहाँ पर भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर से ऑयल भी निकल गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है और ये मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे तो मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद हम इसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसका जो जायका है, खुशबू है, वो तो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।